Hello everyone, welcome to online economics class. Students, this is video number 2 on topic Spearman's rank correlation coefficient of correlation chapter in statistics. In last video we have discussed about the Spearman's rank correlation coefficient formula and about the three types of question. We have already discussed about the first one, that is when ranks are given. आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट सिचुएशन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन. सो दिस इज आवर सेकंड सिचुएशन, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन. मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें रैंक्स नहीं दी होगी. एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, इलिस्ट्रेशन. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स. कैलकुलेट स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. यहाँ पर जो टेबल है इसमें 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन हैं और इन मार्क्स के बीच में हमें स्पीयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में रैंक्स नहीं गिवन हैं, मार्क्स दिए हुए हैं. तो हम क्या करेंगे, ये जो मार्क्स गिवन हैं इनको रैंक्स अवॉर्ड करेंगे. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो द सेम स्पीयरमैन्स फॉर्मूले की हेल्प से हम रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन को फाइंड करेंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें समेशन डी स्क्वायर और एन की वैल्यू फाइंड करनी है. टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 10. नाउ अब हमें करना क्या है, वी हैव टू असाइन रैंक्स टू द गिवन डेटा. जो हमारे पास ये डेटा है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का, हम इन दोनों सीरीज को रैंक असाइन करेंगे. अब रैंक्स कैन बी गिवन बाय अलॉटिंग द बिगेस्ट आइटम, द फर्स्ट रैंक, द नेक्स्ट टू इट्स सेकंड. अब रैंक देने के 2 तरीके हैं. पहला तो ये है कि जैसे ये सपोज स्टैटिस्टिक्स वाले मार्क्स को हमने एक्स सीरीज सपोज कर लिया, तो एक मेथड तो ये है कि जो हाईएस्ट नंबर होगा इसमें इस सीरीज़ में उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, फिर उससे लोवेस्ट को सेकंड रैंक, फिर उससे लोवेस्ट को थर्ड रैंक. मतलब हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ चलते हुए हम रैंक को अवार्ड करेंगे हाईएस्ट रैंक से लोवेस्ट रैंक की तरफ. नंबर 2 तरीका क्या है कि जो लोवेस्ट नंबर है, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है, उसको हम फर्स्ट रैंक दें. फर्स्ट रैंक यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट रैंक है. मतलब लोवेस्ट नंबर को आप हाईएस्ट रैंक दो और फिर उससे जो सेकंड हाईएस्ट है 15 के बाद 20 है तो 20 को हम नंबर 2 रैंक दें और फिर इसके बाद जो उससे हाईएस्ट हो फिर उसको नंबर 3 रैंक दें. सो देयर इज़ अ 2 मेथड. अब इनमें से हमें एक मेथड को चूज़ करना है. हम जो मेथड चूज़ करेंगे, हम स्मॉलेस्ट आइटम को फर्स्ट रैंक देंगे, नेक्स्ट टू इट्स सेकंड रैंक एंड सो ऑन. हम इकोनॉमिक्स वाली जो वाई सीरीज़ है उसमें भी फिर ये ही सेम मेथड यूज़ करेंगे. मीन्स अगर हम यहाँ पर एक्स सीरीज़ में सबसे लोवेस्ट नंबर को रैंक 1 दे रहे हैं, तो हम जो वाई सीरीज़ है उसमें भी सबसे लोवेस्ट नंबर को रैंक 1 देंगे. जैसे यहाँ पर 25 सबसे लोवेस्ट है तो हम इसको 1 रैंक देंगे. पहले हम रैंक असाइन करेंगे, उसके बाद दोनों रैंक का डिफरेंस, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में भी हमने किया था, और फिर उस डिफरेंस का स्क्वायर, और फिर ये जो वैल्यू आएगी समेशन डी स्क्वायर को, इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट हम स्टैटिस्टिक्स या एक्स सीरीज को रैंक असाइन करते हैं. तो यहाँ पर जो लोवेस्ट नंबर है वो है 15. मैं 15 को देता हूँ रैंक 1. अब इससे जो 15 के बाद जो नेक्स्ट आएगा डेट इज़ 20 को मैं सेकंड रैंक देता हूँ. आफ्टर इट 33 लेट्स बी अवॉर्डेड थर्ड रैंक. आफ्टर इट 36 इसको फोर्थ रैंक दे देते हैं. देन 42 इसको फिफ्थ रैंक दे देंगे. आफ्टर इट 44 इसको 6 रैंक देंगे. लोवेस्ट टू हाईएस्ट चल रहे हैं. सबसे पहले छोटे नंबर को, फिर उससे बड़े नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर. 44 से जो बड़ा नंबर है डैट इज़ 53, नेक्स्ट रैंक देते हैं 7. आफ्टर इट 56 को रैंक देते हैं नेक्स्ट 8. आफ्टर इट 60 इसको रैंक देते हैं 9 एंड
जो लास्ट नंबर है, आप देखेंगे इस सीरीज़ में जो 65 है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो हमने इसको अगर रैंक वाइज देखते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट रैंक दी है, और जो सबसे छोटा नंबर है उसको हमने हाईएस्ट रैंक दी है जो कि 1 है, क्योंकि रैंक वाइज 1 सबसे बड़ा होता है। जो मेथड हमने यूज़ किया है एक्स सीरीज़ में वही मेथड हम यूज़ करते हैं वाई सीरीज़ के लिए भी। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है डेट इज़ 25, लेट वी असाइन इट्स रैंक 1, आफ्टर इट 35, इसको हम अलॉट करते हैं रैंक 2, आफ्टर इट 38, इसको अलॉट करते हैं रैंक 3, आफ्टर इट 45, इसको अलॉट करते हैं रैंक 4, देन 50, इसको अलॉट करते हैं रैंक 5, देन 58, इट्स 6, देन 60, इसको अलॉट करते हैं 7 रैंक, एंड आफ्टर इट 70, 8 रैंक, नेक्स्ट इज 75 दैट इज़ 9, और जो इस सीरीज सबसे हाईएस्ट नंबर है इट इज़ 89, इसको हमने रैंक दी है 10। नाउ वी हैव ए 2 कॉलम्स ऑफ रैंक 1 एंड रैंक 2। अब ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा जो पहली वाली सिचुएशंस हैं व्हेन रैंक्स आर गिवन, हम उस स्टेप पर आ गए हैं, बिकॉज हमने जो मार्क्स गिवन थे उसको कन्वर्ट कर लिया है रैंक्स में। जो दोनों रैंक्स हैं इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, डेट इज डिनोटेड बाय डी, एंड डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2। सो 4 माइनस 5 इक्वल्स टू -1, देन 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 8 -6, 10 minus 1 is 9, 5 minus 6 is -1, 3 minus 9 is -6, 6 minus 7 is -1, 7 minus 4 is 3, and 1 minus 10 is -9, and 9 minus 3 is 6। अब जो डिफरेंस है लास्ट कॉलम में हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 1 स्क्वायर इज़ 1, 6 स्क्वायर इज़ 36, अगेन 6 स्क्वायर 36, देन 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर ऑफ 6 इज़ 36, स्क्वायर ऑफ 1 इज़ अगेन 1, स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9, स्क्वायर ऑफ 9 इज़ 81, and last square of 6 is 36. Now we have to find the summation of last column, and it will become summation d square, which will be 318. Now we have find the both values n and summation d square। चलिए अब इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं फॉर्मूले में। So this is our rank coefficient correlation formula. These are the two values जो हमने लास्ट टेबल में भी फाइंड की है। n इक्वल्स टू 10 है और समीशन डी स्क्वायर इक्वल्स टू 318। आई हैव पुट इन प्लेस ऑफ समीशन डी स्क्वायर 318 एंड इन प्लेस ऑफ n 10। लेट वी सॉल्व इट। इट इज़ मल्टीप्लाई ऑफ 6 and 318 is 1908, and 10 cube is equal to 1000 minus 10 is become 990। देन ये जो वैल्यू है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम 1.927। सो 1 में से माइनस करना है 1.927। सो जो हमारी वैल्यू आएगी इट विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव वैल्यू हमारी जो आई है रैंक कोरिलेशन की दैट इज़ -0.927। नाउ फर्दर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों जो सब्जेक्ट थे जो हमने प्रॉब्लम ली थी इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स की, कि उन दोनों के बीच में कैसा कोरिलेशन है। लेट वी एक्सप्लेन। जो हमारी वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन है -0.927। So there is a negative coefficient of rank correlation
कितना है, -0.927 विच इज़ वेरी हाई। हमें पता है कि जो कॉरिलेशन होता है वो +1 से -1 के बीच में होता है। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो देर इज़ ए नेगेटिव कॉरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, and if there is a positive values, then we say there is a positive relation between the two values or two variables. And further we can explain there is a high negative correlation and suggests that two subjects of marks are fairly opposite to each other. तो जो दो subjects के marks हैं वो actually opposite हैं, क्योंकि there is a जो value है वो कैसी है, negative है, क्योंकि जो correlation है वो negative है, इसीलिए जो दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो अपोजिट हैं एक दूसरे से। तो हमने आज सेकंड सिचुएशन को डिस्कस किया है और प्रॉब्लम्स की हेल्प से अंडरस्टैंड किया है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।